अभी हम राजस्थान गौ सेवा संघ दुर्गापुरा जयपुर में स्थित गौशाला में हैं। यहाँ पर सभी देसी नस्ल की गाय हैं। आप देख रहे हैं पीछे, ये थारपारकर नस्ल की गाय हैं और यहाँ एक ही नस्ल की यह देसी गाय है। जिन गाय के ऊपर हम्प होता है यह देसी नस्ल की गाय कहलाती है। यहाँ लगभग 400 450 के लगभग गोवंश यहाँ मौजूद है। इनमें करीब 70 गाय केवल दूध देने वाली है और बाकी गाय ऐसे ही है, बिना दूध देने वाली गाय हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब, यहाँ हमारे एक नंदी भी आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ गायों के बीच में ही विचरण कर रहे हैं। राजस्थान गौ सेवा संघ 1954 में स्थापित यह गौशाला है। यहाँ बाबा बलवंत सिंह पंचगव्य चिकित्सालय भी मौजूद है। यहाँ पर दूध, दही, घी और गौमूत्र का कार्य होता है। यहाँ पंचगव्य यानी गौमूत्र, जब गाय दूध नहीं दे रही है तो उससे हम गौमूत्र से औषधियाँ भी बना रहे हैं। गोबर से भी हम यहाँ औषधियाँ बना रहे हैं। यहाँ गौ सेवा के साथ साथ मानव सेवा भी यहाँ हो रही है। यहाँ इसके अलावा गोबर से हम जैविक खाद भी यहाँ निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ दूध, दही, घी बाजार में सप्लाई होता है और यहाँ पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। वर्तमान समय में हम देसी गाय का दूध ही क्यों लें, क्योंकि गाय के दूध में सर्वोत्तम है। गौ माता के रूप में गाय मानी जाती है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। देवता यानी जो देता है, गाय हमें देती ही देती है। इसलिए गाय के जो हम प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारे लिए अच्छे हैं। पंचगव्य, पंचगव्य क्या मतलब होता है? गव्यम क्षीरम दधि घृतम गोमूत्र गोमयम तथा एकत्र योजित तुल्यम पंचगव्यम यह उच्यते। यानी दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, इन पांचों को एकत्र करके अगर हम प्रयोग में लें तो यह शरीर के लिए रसायन भी है और यह शरीर के लिए शोधन का कार्य भी करता है। इसलिए पंचगव्य का प्रयोग हमारे शरीर के लिए सर्वोत्तम है। गाय माता के दूध के बाद गाय का दूध ही सर्वोत्तम माना जाता है। जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, यानी उसकी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ ये बढ़ रही होती हैं, उस समय बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। गाय का दूध पाचन में अच्छा होता है, शरीर को पोषण करता है, इसलिए यह अच्छा होता है। देसी गाय के ऊपर ये हम्प पाया जाता है। हम्प में सूर्य केतु नाड़ी होती है। यह सूर्य केतु नाड़ी के कारण ही गाय का दूध स्वर्ण आभा युक्त होता है। इसीलिए इसकी स्वर्ण आभा युक्त होने के कारण यह आसानी से पचने के लिए होता है। इस हम्प में आप दिखाई दे रहा है, ये हम्प है। यह हम्प ही इसकी पहचान होती है। यह थारपारकर नस्ल है। थारपार का मतलब होता है जो रेगिस्तान को क्रॉस करके आई है। थार यानी रेगिस्तान को पार करके आ जाती है तो वह थारपारकर कहलाती है। राजस्थान का यह थारपारकर नस्ल की गाय सर्वोत्तम मानी जाती है। गायों के लिए आप देख रहे हैं ये खुले खेत हैं। खुले खेतों के अंदर आप देख रहे हैं कि ये केवल गाय के लिए चारा है, क्योंकि गाय के चारे से ही हम जैसा खिलाएंगे वैसा ही हमें गौमूत्र उपलब्ध होगा। तो ये चारा हम इसीलिए पैदा कर रहे हैं कि गाय जैसा खाएगी वैसा गौमूत्र होगा और गौमूत्र फिर हम उससे औषधियाँ निर्माण करेंगे तो वो औषधियाँ शरीर के लिए लाभदायक होगी। इसलिए हम केवल गाय के लिए यहाँ चारा पैदा कर रहे हैं। सेंधा नमक हम गाय को चटाते हैं। जिसे गाय चाटती है तो उसके अंदर जो मिनरल्स की कमी होती है वह उस सेंधा नमक से पूर्ति होती है, क्योंकि गौमूत्र के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के, जिसमें कार्बोलिक एसिड होता है, पोटेशियम होता है, यूरिया होता है, ठीक है। तो वो शरीर के लिए लाभ के लिए होने भी जरूरी है। और गाय के लिए, हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए हम यहाँ सेंधा नमक गाय को चटाते हैं। उससे उसको उसके शरीर के अंदर की मिनरल्स की पूर्ति होती है। इसके अलावा हम मिनरल्स से युक्त लड्डू भी हम देते हैं जो गाय को
प्रतिदिन उनकी जैसे हम खुद हमारे भोजन में हम चाहते हैं कि हम लड्डू खाएं, गुड़ का सेवन करें, तो उसी तरह से गाय को भी हम इस प्रकार के लड्डू हम देते हैं, जिससे कि इनके अंदर की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। देते हम उसी तरह का है जो गाय के हित में हो, गाय के स्वास्थ्य के लिए हो, इसी तरह का हम गाय का चारा भी देते हैं, जो कि यहाँ आपने देखा यहाँ जो उग रहा है उसी तरह का वो चारा हम देते हैं। गाय के दूध का प्रयोग अभी मैंने बताया, गाय का दूध हमारे लिए सर्वोत्तम है। इन्हीं गाय का हम सारा दूध हम निकालते नहीं है, केवल दोहन करते हैं। दोहन से मतलब होता है 2 ही थन का हम दूध गाय को देते हैं। गाय को जब प्रारंभ में बच्चों को, गाय के बछड़ों को जब छोड़ा जाता है तो पहले गाय उससे दूध देना प्रारंभ करती है, फिर उसको वापस गाय को से हटा लेते हैं, फिर गाय का दूध निकाला जाता है। इसके बाद शेष गाय के बछड़े के लिए छोड़ दिया जाता है। होना ये चाहिए कि 2 ही थन का दूध निकालना चाहिए, वह दोहन कहलाता है। लेकिन फिर भी यहाँ हमारे ग्वालों को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि बछड़ों के लिए भी दूध छोड़ा जाए, इसलिए इनको बछड़े हमारे देख ही रहे हैं आप, इनका भी पालन पोषण उसी हिसाब से होता है। A2 दूध यहाँ उपलब्ध है। प्रतिदिन यहाँ गाय का जो दूध निकलता है वह यहाँ सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे दोनों समय यहाँ उपलब्ध होता है, आप आके ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आसपास की गौशालाओं से भी यहाँ दूध बिक्री के लिए आता है, वो यहाँ आसपास के घरों में सप्लाई होता है, उनसे भी आप ले सकते हैं। गाय का घी है। गाय का घी देखिए, जिस तरह से दूध हमारे लिए रसायन का कार्य करता है, उसी तरह से गाय का घी भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। गाय के घी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, फैट नहीं बढ़ता है। गाय के घी का प्रयोग करते हैं तो गाय का घी आसानी से पचने वाला होता है और स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए गाय का घी यहाँ उपलब्ध रहता है, आप वो ले सकते हैं। पंचगव्य, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पंचगव्य औषधियों का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। पंचगव्य औषधियाँ, दूध, दही, घी के बारे में तो सर्वत्र सब लोग जानते ही हैं, लेकिन गौमूत्र और गोबर से हम औषधियाँ निर्माण कर रहे हैं। गौमूत्र के अंदर ऐसी चीज़ें होती है जो स्वास्थ्य के हमारे शरीर का शोधन करती है, हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है। हम जो अनजाने में बहुत सी चीज़ें ऐसी खा लेते हैं कि हमें खुद को नहीं पता होता है कि वो शरीर के लिए ठीक है या नहीं है। हम ऐसी चीज़ें खाने के बाद वो हमारे शरीर में, वो हमारी रस, रक्त व स्रोतों में चली जाती है और वहाँ पर किसी प्रकार का रुकावट पैदा करके और रोग उत्पन्न कर देती है, जिसको कि हम विजातीय द्रव्य बोलते हैं। वह विजातीय द्रव्य हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होते हैं। ऐसे विजातीय द्रव्यों को गौमूत्र के द्वारा हम डिटॉक्स कर सकते हैं। गौमूत्र का कार्य होता है शरीर से निकलना है, उसको रुकना नहीं है। वो रुकना नहीं है, लेकिन वो मैग्नेट की तरह कार्य करता है और शरीर में स्थित विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने में समर्थ होता है। इसलिए गौमूत्र से हमारा शरीर का शोधन होता है। हमारे यहाँ बहुत से मरीज ऐसे आते हैं जो सुबह केवल गौमूत्र का पान करने होते हैं। उनमें हम इन्हीं बछिया का गौमूत्र सर्वोत्तम होता है और वह गौमूत्र, कैंसर जैसी बीमारियों में बछिया का गौमूत्र यहाँ पिलाया जाता है। बहुत से रोगी यहाँ गौमूत्र पीने आते हैं। अभी हम राजस्थान गौ सेवा संघ दुर्गापुरा जयपुर स्थित पंचगव्य प्राकृतिक योग चिकित्सा आश्रम में स्थित अंतरंग विभाग के प्रांगण में भर्ती हैं। यह आप देख रहे हैं 200 साल पुराना वट वृक्ष है और यहाँ पर आके बहुत से मरीज भर्ती रहते हैं। इसमें यहाँ कैंसर के रोगी, गुर्दा रोगी और तरह तरह के रोगी यहाँ आते हैं और उपचार लेते हैं। यहाँ पंचगव्य के अलावा प्राकृतिक चिकित्सा भी उपलब्ध है। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा भी हम यहाँ बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, मतलब शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर जल्दी निकाल देते हैं और उसके बाद हम पंचगव्य का प्रयोग कराते हैं तो और अच्छे लाभ मिलते हैं। इसलिए यहाँ हम रोगियों को भर्ती रखते हैं। यहाँ पर मिट्टी पट्टी है, गर्म पानी का सेक है,
कटी स्नान है, रीढ़ स्नान है, भाप स्नान है, पाद स्नान है। ये तरह तरह के उपचार यहाँ पर भर्ती रहने वाले रोगियों को दिया जाता है। इसके अलावा उन्हीं के अनुसार रोगी के हिसाब से ही हम भोजन यहाँ भोजनालय में उपलब्ध कराते हैं। यहाँ प्रतिदिन सुबह योग होता है, ऊपर हमारे हॉल है उसके अंदर योग होता है। उसके अलावा रोगी यहाँ आते हैं और यहाँ हवन चिकित्सा में हवन में शामिल होते हैं। इसके अलावा यहाँ एक्यूप्रेशर ट्रैक है, यहाँ एक्यूप्रेशर ट्रैक पर सुबह सुबह भ्रमण करते हैं। खाली पेट उपचार होता है। सुबह हमारे 6 बजे से 7 बजे तो योग होता है। योग के बाद हवन चिकित्सा होती है। हवन चिकित्सा के बाद प्राकृतिक चिकित्सा होती है। करीब 7 बजे लगभग प्राकृतिक चिकित्सा प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद 12 बजे के लगभग भोजन होता है। भोजन होने के बाद विश्राम होता है। विश्राम के बाद फिर 2 बजे वापस इलाज शुरू होता है। यह इलाज शाम को 5 बजे तक चलता है। इसके बाद शाम को 6 बजे फिर हमारा भोजन का समय होता है। इस तरह से ये पूरे दिन भर की दिनचर्या होती है, जिसमें रोगी व्यस्त रहता है और उपचार का लाभ प्राप्त करता है। शरीर के शोधन होता है। इस तरह से ये हमारे यहाँ लाभ प्राप्त करते हैं। रोगी अगर यहाँ उपचार कराने आते हैं तो सीधे दुर्गापुरा केंद्र पर आ सकते हैं। दुर्गापुरा के लिए सीधे जयपुर के अंदर टोंक रोड पर स्थित दुर्गापुरा है और यह आसानी से अप्रोच पर है। लोग यहाँ संपर्क करके फ़ोन नंबर से अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ हमारे पास आ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है राजस्थान गौ सेवा संघ @gmail.com पर आप संपर्क करके यहाँ आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे नंबर हैं, मोबाइल पर फ़ोन करके आप यहाँ आ सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9828278090।